हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर एक बार डीएस स्टडी पॉइंट में। आइए हम लोग अध्ययन करते हैं जो कल आने वाला है, यानी कि सोमवार को 2022 में 50 अंक क्लियर करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न अंग्रेजी का पोएट्री पढ़ते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रोज का डाल दिया है। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके उसको पहले देखिए, उसके बाद इसको देखिए और आप जो है 50 अंक जो है ऑब्जेक्टिव के क्लियर कर लीजिए। मैं इसके आगे वाला सीरीज में ग्रामर भी कराने जा रहा हूँ, तो कृपया लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि अन्य स्टूडेंट्स को भी फायदा हो सके। शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है गॉड मेड द कंट्री, भगवान ने देश बनाया। तो एक नंबर प्रश्न लेते हैं, हु हैज कंपोज द पोएम गॉड मेड द कंट्री। इन गॉड मेड द कंट्री को लेकर कौन है, तो राइट आंसर इसका है विलियम कॉपर, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी विलियम कॉपर। सेकंड, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द डिटोइटो, तो इसका राइट आंसर मित्रों ऑप्शन ए टाउन, यानी गॉड मेड द कंट्री एंड मैन द टाउन। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द पोएम, यानी कविता के अनुसार हेल्थ एंड विर्च्यू कैन बी फाउंड इन, स्वास्थ्य और गुणता पाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए विलेज, गांव में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गांव में पाया जाता है, ठीक ना। तो इस राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन ए, यानी गांव में पाया जाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। वेयर डू यू फाइंड फील्ड्स एंड ग्रुप्स, आप क्षेत्र और झुरमुट कहाँ पाया जाता है? इसका राइट आंसर मित्रों वी विलेजेज, यानी कि गाँव में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द पोएट कॉल अबाउट हेल्थ एंड विर्च्यू, ठीक ना। हेल्थ और विर्च्यू के संबंध में कवि ने क्या कहा है, तो राइट आंसर गिफ्ट, उपहार है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर डज द नरेटर ऑफ द पोएम लिव, है ना, वक्ता का जो है कवि कहाँ रहता था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी विलेज। क्वेश्चन नंबर 7, सॉन्ग्स ऑफ द टाउन आर डिटोइट एंड हार्श, यानी कि ऑप्शन ए लाउड होगा, लाउड यानी प्रशंसा योग्य होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, द माइंड्स ऑफ द पीपुल इन टाउन्स आर डिटोइटो, है ना, शहर के लोगों का दिमाग डिटोइटो होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आइडल, यानी कि भद्दा टाइप का होता है। क्वेश्चन नंबर 9, हेल्थ एंड गॉडनेस कैन मेक आवर लाइफ, हेल्थ और स्वास्थ्य और गॉडनेस ने देवता हमारे जीवन को बनाते हैं, तो इसका राइट आंसर ये स्वीट, यानी कि मधुर बनाते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, द नाइटिंगल बिकम्स डिटोइटो व्हेन इट हियर द लाउड एंड हार्श टाउन सॉन्ग्स, क्या हो जाती है, तो एंग्री, क्रोधित हो जाती है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, वाई वेयर ग्रुप्स प्लांटेड, वाई माने क्यों, वेयर बने थे, ग्रुप्स बने झुरमुट प्लांट लगे हुए थे, तो इसका राइट आंसर टू कंफर्ट यूज, यानी कि आरामदायक स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 12, द पीपुल ऑफ टाउन डू नॉट इंजॉय एनी रियल डिटोइटो, यानी कि शहर के लोग जो है वास्तविक आनंद को नहीं ले पाते हैं, तो कहाँ के सीनरी, यानी कि दृश्य, जो प्राकृतिक दृश्य है उसका आनंद, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, ऑन हियरिंग द सॉन्ग्स ऑफ द टाउन सिंगिंग बर्ड्स लाइक द आर अफेयर्ड एंड गो अवे, तो कुकू, इस साइड में कौन होता है, कुकू। क्वेश्चन नंबर 14, द विलेजर्स कैन डू वेरी वेल विदाउट द डिटोइट लाइट्स ऑफ द टाउन, ठीक ना, तो ग्रांड, ऑप्शन बी, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15, विलियम कॉपर फील्स दैट एवरीथिंग इन विलेज इज नेचुरल, विलियम कॉपर महसूस करते हैं कि प्रत्येक वस्तु गाँव में जी नेचुरल होती है। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, ऑड एंड सॉलिट्यूड। ऑड एंड सॉलिट्यूड का लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज कंपोज्ड ऑड एंड सॉलिट्यूड, यानी कि ऑड एंड सॉलिट्यूड के लेखक कौन है, तो राइट आंसर मित्र ऑप्शन सी अलेक्जेंडर पोप। क्वेश्चन नंबर 2, अलेक्जेंडर पोप वाज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टायर्स ऑफ द डिट्रोइट सेंचुरी, तो कौन सा सेंचुरी के हैं, तो 18th सेंचुरी के सबसे महान व्याख्याता हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हुज लेमर्स वर्क इज एजी एंड क्रिटिज्म, ठीक ना, तो राइट आंसर है, तो करा हुज फेमस वर्क इज, ठीक ना, हुज फेमस वर्क इज इजी ऑन क्रिटिज्म, तो राइट आंसर अभी आप अलेक्जेंडर पोप, ठीक ना, अलेक्जेंडर पोप, कुछ इसमें मिट गया है, ठीक ना, तो अलेक्जेंडर पोप राइट आंसर होगा, ठीक ना। करा ओड एंड सॉलिट्यूड जो है, ओड इज ए पोएम, है ना, एड्रेस टू डिटोइट एन ऑब्जेक्ट, किसको सूचित किया गया है, कराएगा ऑड एंड सॉलिट्यूड का पिता में किसको संबोधित किया गया, तो इसका राइट आंसर मित्र बी सी राइट आंसर, सी पर्सन, व्यक्ति को सूचित किया गया है, ठीक ना। अब देखिए दिया है ऑड एंड सॉलिट्यूड इन द पोएम व्हाट इज द ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ ड्रा, तो किसका जो है सुंदर तस्वीर खींचा गया, हैप्पी मैन, खुशी आदमी का, ठीक ना, सुंदर तस्वीर खींचा गया है। आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। देखिए हाउ डज द पोएट वांट टू लिव, ठीक ना, कवि जो है कहाँ जीवित रहना चाहता है, तो राइट आंसर अनसीन और अननोन, यानी कि अनदेखा सा, अनजाना सा, पगला सा, दीवाना सा। क्वेश्चन नंबर 8, हु गिव्स
हिम ब्रेड अकॉर्डिंग टू द पोएम, हमें कौन रोटी देता है कविता के अनुसार? तो राइट आंसर गोज थ्रू फील्ड्स यानी कि क्षेत्र, ऑप्शन ए। हु गिव्स हिम मिल्क, हमें कौन दूध देता है? तो ऑप्शन कविता अनुसार ऑप्शन ए कैटल यानी कि मवेशी हमें दूध देता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट ए हैप्पी मैन इज वन हुज वांट्स आर डिटोइटो, कविता के अनुसार, कवि के अनुसार वही आदमी सुखी है जिसके पास इच्छाएं होती है डिटोइटो, क्या होती है? तो सेटिस्फाइड, संतुष्ट होता है। क्या होता है? संतुष्ट होता है, जितना रहता है उसमें संतुष्ट है ना, वही व्यक्ति सुखी है। हाउ डज द पोएट डिजायर टू स्लीप, कैसे जो है लेखक जो है सोने की इच्छा व्यक्त करता है? तो ऑप्शन बी साउंडली यानी गहरी निद्रा में। क्वेश्चन नंबर 12, हावर्स डेज एंड ईयर्स स्लाइड अवे डिटोइटो फॉर द हैप्पी मैन, हावर्स घंटे और सालों जो है आराम से बीत जाते हैं, किस प्रकार बीतता है? सी सॉफ्टली, आराम से। द पोएट डज नॉट वांट एनीथिंग टू मार्क द प्लेस वेयर ही इज, तो ऑप्शन डी होगा बरीड, ठीक ना, बरीड। क्वेश्चन नंबर 14, मेडिएशन यानी चिंतन डिटोइटो द हैप्पी मैन, तो ऑप्शन ए राइट हैंड का प्लीजेज, ठीक है, शांति देती है। व्हाट डज द पोएट विश, कवि की इच्छा क्या है? तो ऑप्शन डी इसका राइट, हिज हावर्स डेज ईयर्स एंड पासेस सॉफ्टली, कवि का यही इच्छा है कि उसका दिन, घंटा, दिन और साल आराम से गुजर जाए। क्वेश्चन नंबर 16, अलेक्जेंडर पोप वांट्स टू डाई, अलेक्जेंडर पोप मरना चाहते हैं, किस प्रकार मरना चाहता था? बिना विलाप के, अनलैमिनेटेड, राइट आंसर गोज थ्रू ऑप्शन बी अनलैमिनेटेड, है ना। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं जिसका नाम है पॉलीथीन बैग, जिसके लेखक हैं दुर्गा प्रसाद पांडा, तभी आप जो है पॉलीथीन में ले जाएगा अंडा, ठीक था। तो 1 नंबर शुरू करते हैं, हु हैज कंपोज द पॉलीथीन बैग, पॉलीथीन बैग के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर मित्रों ऑप्शन डी दुर्गा प्रसाद पांडा। क्वेश्चन नंबर 2, दुर्गा प्रसाद पांडा हैज ऑक्युपाइड, है ना, ऑक्युपाइड ए प्रोमिनेंट पोजीशन इन डिटोइट लिटरेचर, ठीक ना। दुर्गा प्रसाद पांडा जो है विख्यात हैं डिटोइट लिट साहित्य में, तो कौन सा ऑप्शन होगा मित्रों? ओरिया साहित्य के विख्यात लेखक हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 3, हिज फेमस वर्क इज, यानी कि दुर्गा प्रसाद पांडा के फेमस वर्क क्या हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए सावरानी। क्वेश्चन नंबर 4, पॉलीथीन बैग इज ए डिटोइट, पॉलीथीन बैग है एक हैट, क्या है? तो पोएम है, कविता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ए पॉलीथीन बैग इज डिटोइटो फॉर द इन्वायरमेंट, पॉलीथीन बैग इन्वायरमेंट को डिटोइटो करता है, तो क्या करता है? हार्मलेस, यूजफुल, फ्रेंडली, हार्मफुल, तो क्या होता है? हार्मफुल, नुकसानदेह होता है। तो राइट आंसर गोज थ्रू ऑप्शन डी हार्मफुल। क्वेश्चन नंबर 6, पॉलीथीन बैग मेल्ट्स व्हेन अ लिटिल डिटोइट अप्लाइड, पॉलीथीन बैग गल जाता है जिसे अप्लाइड किया जाता है, जब इसको क्या अप्लाइड किया जाता है भाई? तो ऑप्शन बी रैम्थ यानी गर्मी को अप्लाइड किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन ए पॉलीथीन बैग इज डिटोइड इट मेक्स ए स्क्विकली नॉइज, क्या करते हैं जब पॉलीथीन बैग नॉइज उत्पन्न करता है स्क्विकी, तो क्या करता है? इसे टच करते हैं, तो ऑप्शन सी टच। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट हैज कंपेयर टू ए पॉलीथीन बैग, कंपेयर टू ए पॉलीथीन बैग यानी पॉलीथीन बैग किसकी तुलना की गई? तो फीलिंग ऑफ हार्ट, फीलिंग ऑफ हार्ट चुनने के लिए ऑप्शन ए राइट आंसर है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक ना। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन पॉलीथीन, है ना, व्हेन पॉलीथीन बैग इज बर्न्ड, बॉय लिख दिया गलत है, बैग यहाँ होना चाहिए। व्हेन पॉलीथीन बैग इज बर्न्ड इट एक्सक्लूड्स, पॉलीथीन बैग को जब गर्म किया जाता है छोड़ता है, क्या छोड़ता है भाई? तो क्या छोड़ता है? पंजेंट स्मेल यानी कि तीखी गंध, ऑप्शन सी पंजेंट स्मेल यानी कि तीखी गंध। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट हैपन्स व्हेन वी लीव ए पॉलीथीन बैग ऑन द अर्थ, क्या होता है जब पॉलीथीन बैग को इसी तरह से अर्थ पे छोड़ देते हैं? तो इसका राइट आंसर गोज थ्रू ऑप्शन सी इट पॉल्यूट्स द एनवायरनमेंट, यह पर्यावरण क्या करता है मित्रों? प्रदूषित करता है। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर डू जर्म्स ऑफ डिजीज कीप ऑन ग्रोइंग, कहाँ पर जो है बीमारियों वाले जीवाणु बढ़ना शुरू रखते हैं? तो ऑप्शन ए इन पॉलीथीन, ऑप्शन बी इन वाटर, ऑप्शन सी इन हॉट मिल्क एंड ऑप्शन डी इन गार्बेज बिन यानी कि कूड़ा बिन में, यानी क्या? गार्बेज बिन, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द फीलिंग ऑफ हर्ट हैज बीन कंपेयर टू, तो राइट आंसर का बी ऑप्शन सी ए गार्बेज बिन, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13, ए पॉलीथीन बैग नेवर गेट्स डिटोइट इन द अर्थ क्रस्ट, पॉलीथीन बैग कभी नहीं हो पाता है पृथ्वी की सतह पर, क्या? तो डिसॉल्व, राइट आंसर गोज थ्रू ऑप्शन बी डिसॉल्व यानी कि नष्ट नहीं हो पाता, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 14, द वर्ड हर्ट मीन्स, हर्ट अर्थ जो दिया है, हर्ट का क्या अर्थ होगा आपके अनुसार? तो दिया है ऑप्शन सी प्लेनफुल यानी कि पेनफुल यानी कि दर्द भरा, ठीक ना। पेनफुल लिखना चाहिए, प्लेनफुल गलत उत्तर हो गया, यानी कि पेनफुल लिखना चाहिए उसका, ठीक ना, राइट होगा पेनफुल।
क्वेश्चन नंबर 15, इफ द पॉलिथीन बैग इज लेफ्ट टू इटसेल्फ, जब पॉलिथीन बैग को अपने आप छोड़ दिया जाता है तो डिटोइटो करता है पर्यावरण, क्या करता है, पॉल्यूट्स करता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन हम बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ। थिनर देन ए क्रिसेंट, नेक चंद से भी पतला। तो कह रहा है एक नंबर, हु हैज कंपोज द पोएम थिनर देन ए क्रिसेंट, ठीक ना। थिनर देन ए क्रिसेंट के लेखक कौन है, तो राइट आंसर गोज ऑप्शन तो विद्यापति, विद्यापति, ठीक ना। विद्यापति वाज बॉर्न इन द विलेज ऑफ बिस्पे इन मधुबनी, राइट आंसर गोज ऑप्शन बी, विद्यापति का जन्म कहाँ, तो बिस्पे इन मधुबनी। क्वेश्चन नंबर 3, थिनर देन ए क्रिसेंट जो इज ट्रांसलेशन ऑफ पोएम रिटन बाय विद्यापति इन मैथिली, ठीक ना, मैथिली में लिखा गया था, राइट आंसर गोज ऑप्शन सी। द पोएम टॉक्स अबाउट राधा हैज डीप लव फॉर डिटोइटो, कविता में बताया गया है कि राधा का प्यार को गहराई से डिटोइटो, क्या, तो कृष्णा के लिए, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, विद्यापति पोएम इज अबाउट, है ना, विद्यापति कविता डिटोइटो के बारे में है, तो सब लोग जानता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, राधा एंड कृष्णा। क्वेश्चन नंबर 6, लॉर्ड कृष्णा हैड नॉट मेट डिटोइटो फॉर सम टाइम, राधा थी, कृष्ण जो है डिटोइटो से नहीं मिले हैं कुछ समय, तो किससे मिले हैं, राधा से, ऑप्शन बी। वेयर डज राधा सिट एंड थिंक अबाउट कृष्णा's absence, कहाँ पे जो है राधा जो है बैठ करके जो है कृष्ण के विषय में सोच रही है, ऑप्शन के विषय में, तो रिवर साइड यानी कि नदी किनारे, रिवर साइड, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यू टू कृष्णा's absence राधा इज डिटोइट एंड कन्फ्यूज, ठीक ना, तो क्या होता है, इसका हर्ट यानी चोटित है और कन्फ्यूज है। क्वेश्चन नंबर 9, राधा इज ग्रोइंग डिटोइटो इच डे, ठीक ना, राधा जो है प्रतिदिन जो ग्रोइंग हो रही है, प्रतिदिन क्या हो रही है, तो थिनर हो रही है, क्या हो रही है, थिनर यानी कि पतली होती जा रही है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, राधा इज जॉय में कम अगेन, राधा का खुशियाँ जब पुनः एक बार लौटेगी। ओ माधव आई हैव टू कॉल मी, यानी कि माधव इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, राधा टीयर्स क्रैब ए रिवर, राधा के आंसू ने नदी का रूप ले लिया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक ना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, राधा ब्रूट्स ऑन इट्स बैंक हर्ट एंड कन्फ्यूज, ऑप्शन बी उसका कन्फ्यूज होगा, सही होगा। द पोएम डील्स विद द पिटिएबल कंडीशन ऑफ राधा, ठीक ना, राइट आंसर होगा राधा। क्वेश्चन नंबर 15, थिनर देन ए क्रिसेंट इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट, ठीक ना, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर हो गया। अब पढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जिसका चैप्टर का नाम है द एम्प्टी हार्ट, जिसका हिंदी होता है खाली दिल। तो चले पढ़े जाता है, बहुत आसान चैप्टर है। हु हैज कंपोज द पोएम द एम्प्टी हार्ट, तो इसका राइट आंसर का पता था पैरिसेमी थोरन, यानी कि पैरिसेमी थोरन ने लिखा है। पैरिसेमी थोरन इज डिस्टिंग्विश्ड यानी प्रकट करता है, क्या प्रकट होता है, ऑप्शन ए तमिल राइटर होता है, क्या बोलते हैं, तमिल राइटर प्रकट है। क्वेश्चन नंबर 3, पैरिसेमी थोरन वाज अवार्डेड, पैरिसेमी थोरन को अवार्ड दिया गया था, क्या, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पद्म विभूषण। क्वेश्चन नंबर 4, विच ट्री हैड द पावर ऑफ ग्रांट विशेस इन द पोएम द एम्प्टी हार्ट, ठीक ना, विच ट्री, किस पेड़ के पास जो है इच्छा स्वीकार हुई कवि की, ठीक ना, तो ये राइट आंसर होगा मित्रों ऑप्शन डी कल्पका, कल्पका, ऑप्शन डी कल्पका। द पोएम द एम्प्टी हार्ट टेल्स अबाउट द प्रॉब्लम्स क्यूज्ड बाई, तो कंटेंट यानी कि संतुष्टि के विषय में, ऑप्शन बी। द थ्री गेव द मैन डिटोइटो पिक्चर्स फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ठीक ना, 3 जो है दिया गया था मनुष्य को, डिटोइटो भरा था फुल ऑफ गोल्ड, जो कि सिक्के से भरा था, है ना, सोने के सिक्के से भरा था, क्या, तो कितने दिया गया, 7, सॉरी द ट्री लिखा है ना, द ट्री गेव द मैन डिटोइटो पिक्चर फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, ठीक ना, मनुष्य को जो दिया गया घड़ा था, 7 घड़ा था जो सोने से भरा हुआ था, कितने थे, 7, राइट आंसर ऑप्शन डी 7, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन वाज रिच बट नॉट कंटेंट, आदमी धनी था लेकिन संतुष्ट नहीं था, तो कंटेंट यहाँ पर ऑप्शन फिट कर जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन ए फिट कर जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द मैन कॉल द विश एल्डिंग ट्री, व्हाट इज द मैन कॉल द विश एल्डिंग ट्री ना, विश एल्डिंग ट्री है ना, इच्छा पूरक पेड़ के पास मैन, क्या मैन जो है किस इच्छा पूरक पेड़ के पास पुकारता था, तो दे दिया हमका कल्पका, राइट आंसर ऑप्शन सी कल्पका। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड द पिक्चर्स कंटेंट, व्हाट डिड द पिक्चर कंटेंस, पिक्चर कंटेंस यानी घड़ा में क्या भरा हुआ था, तो ये राइट आंसर ऑप्शन को बी गोल्ड कॉइन यानी सोना का सिक्का। क्वेश्चन नंबर 10, द थीम ऑफ द पोएम इज द प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय डिटोइटो, जो कविता का उद्देश्य है प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्या, तो डी ग्रीड यानी कि लालच प्रॉब्लम, लालच वाला प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 11, देयर वाज अ ट्री विच हैड द पावर टू ग्रांट विश, ऑप्शन बी ट्री।
क्वेश्चन नंबर 12, द मैन ट्राइड्स ऑल टुगेदर, मनुष्य ने प्रत्येक कोशिश किया इकट्ठा करने के लिए, क्या इकट्ठा करने के लिए भाई, तो सी गोल्ड। व्हाट मेड द मैन मेड, ठीक ना, व्हाट मेड द मैन मेड, ठीक ना, क्या बनाता है मनुष्य बनाता है, तो क्या बनाता है, द हिज टेंडेंसी ऑफ गेटिंग मोर एंड मोर, ठीक ना, मनुष्य क्या बनाता था, टेंडेंसी परंपरा हो गई है कि अधिक से अधिक चाहत लोगों को बढ़ता जा रहा है। ग्रीड इज डिटोइट बट लाइफ इज नॉट, ग्रीड इज एंडलेस बट लाइफ इज नॉट, ग्रीड यानी कि लालच जो है एंडलेस है लेकिन लाइफ अनंत, लाइफ जो एंडलेस नहीं, ठीक ना, यानी कि लालच जो है अनंत है बट लाइफ इज नॉट, लेकिन लाइफ अनंत नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू द सिल्वर पिक्चर्स सिंबलाइज इन द पोएम, तो इसका राइट आंसर का मित्रों सी हेल्थ, वेल्थ, 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 ऑप्शन सी देखिए वेल्थ होगा, ठीक ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं कोयल चैप्टर की तरफ, क्या बढ़ते हैं, कोयल चैप्टर। द हु हैज कंपोज द पोएम कोयल, कोयल कविता किसने लिखा था, राइट आंसर पूरन सिंह, कोयल कविता किसने लिखा है, पूरन सिंह। द कोयल इज कॉल्ड द ब्लैक कुकू, कोयल को क्या बोला जाता था, ब्लैक कुकू कहा जाता था, ऑप्शन डी। द कोयल सिंग्स इन द डिटोइटो, कोयल जो है गाती थी, कहाँ गाती थी भाई, तो ऑप्शन सी इसका मैंगो लिप्स, यानी आम के वृक्षों पत्तियों में, आम के पत्तियों, मैंगो लिप्स। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज द कोयल फील, कोयल कैसी महसूस करती है, तो ऑप्शन सी रेस्टलेस यानी कि बेचैन महसूस करती है, ऑप्शन सी बेचैन। क्वेश्चन नंबर 5, द कोयल इज फुल ऑफ डिससेटिस्फैक्शन बिकॉज इट्स डिटोइटो इज नॉट विथ हर, ठीक ना, कोयल जो है पूरी तरह से असंतुष्ट महसूस क्योंकि डिटोइटो इज नॉट विथ हर, उसके साथ नहीं है, क्या नहीं है भाई, तो ऑप्शन ए लवर, उसका प्रेमी उसके साथ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट फायर्स द कोयल, ठीक ना, कोयल को क्या जलाता है, तो ऑप्शन बी द साइट ऑफ मैंगो ब्लॉसम, यानी कि खिलते हुए मंजर, आम के खिलते हुए मंजर। क्वेश्चन नंबर 7, द डिटोइटो हैज चेयर्ड माई विंग्स, डिटोइटो ने मेरे पंखों को जलाया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी फायर ऑफ लव, प्यार की आग ने पंखों को जलाया, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच फ्लावर्स आर ऑन फायर इन द पोएम, है ना, विच फ्लावर्स आर ऑन फायर इन द पोएम, किस कविता में कौन फूल जो आग लगा देता है, तो ऑप्शन बी रोज यानी गुलाब का, रोजेज, ठीक ना। वेयर इज द बर्ड हाइडन, पक्षी कहाँ छिपती है, तो मैंगो लिप्स, ऑप्शन ए, ठीक ना। हु इज द फ्लेमिंग शूल लुकिंग फॉर, ठीक ना, तो ऑप्शन डी बिलव्ड, अपनी प्रिय खोज रही है, नहीं। क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दाई इन द पोएम, दाई का अर्थ क्या होता था, इसका राइट आंसर मतलब तुम्हारा ही, उनका ऑप्शन बी योर, ऑप्शन बी योर, ठीक ना। फिर आई प्रश्न रिपीट क्या है, मैंगो लिप्स, ठीक ना, मैंगो लिप्स। अब देखिए अगला चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, कोयल के बाद द स्लीपिंग पोर्टर, सोया हुआ कुल्ली। हु हैज कंपोज द पोएम द स्लीपिंग पोर्टर, तो इसका राइट आंसर होगा लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वाज लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा बर्न, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा बर्न कहाँ हुआ था, तो काठमांडू में हुआ था, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा ऑब्टेन्ड डिग्री ऑफ बीए फ्रॉम डिटोइटो यूनिवर्सिटी, तो राइट आंसर बी पटना यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 4, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा इज रिनोन्ड डिटोइट एंड स्टोरी राइटर, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जो है विख्यात हैं डिटोइटो स्टोरी राइटर और पोएट कवि के रूप में, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। व्हाट इज द वेट ऑफ द लोड ऑन द बैक ऑफ द पोर्टर, कितने किलो का वेट जो है पोर्टर का होता है यानी कुल्ली होता है, राइट आंसर ऑप्शन 25 किलो, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, हुम वाज द पोर्टर चैलेंजिंग, यानी कि पोर्टर को कौन चैलेंज कर रहा है यानी ललकार रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी माउंटेन, पर्वत। क्वेश्चन नंबर 7, द पोर्टर एंजॉय ए गुड एंड पीसफुल स्लीप, ठीक ना, राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द कलर ऑफ द पोर्टर्स कैप, पोर्टर के कैप का रंग क्या था, तो राइट आंसर ऑप्शन सी ब्लैक। पोर्टर्स माइंड इज डिटोइट, पोर्टर का दिमाग जो है क्या था, डल, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है, भद्दा था। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डिस्टेंस डज द पोर्टर कवर इन द स्नोज ऑफ विंटर, तो राइट आंसर ऑप्शन डी 6 माइल। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट कवर्स द माउंटेन रोड्स, तो ऑप्शन ए स्नो, ठीक ना। द पोर्टर्स कैप इज डिटो डिटो एंड स्वीट स्टैंड, छोड़ता हुआ था, तो क्या था, डर्टी, गंदा था। वेयर इज द हट, झोपड़ी कहाँ थी, तो राइट आंसर ऑप्शन ऑन द क्लिफ, ऑन द क्लिफ। क्वेश्चन नंबर 14, हु इज द हीरो ऑफ द माउंटेन, माउंटेन का हीरो कौन है भाई, तो पोर्टर, कौन है, पोर्टर, तो राइट आंसर पोर्टर। एज ए रिजल्ट ऑफ वेरी हार्ड वर्क द पोर्टर एज डिटोइटो हार्ट बीट फास्ट, तो हार्ट आपका राइट आंसर है, ऑप्शन डी, ठीक ना, हार्ट। इन द लास्ट लाइन, अंतिम चरण, द रीडर फाइंड्स द पोर्टर डिटोइटो ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, यानी कि
राइट आंसर ऑप्शन ए रेगनिंग, ठीक ना, रेगनिंग। एट द एंड ऑफ द पोएम द पोएटर इज इन डीप, है ना, स्लम्बर आंसर है सभी। अब आइए लास्ट चैप्टर बढ़ते हैं, मार्था। हु हैज कंपोज्ड द पोएम मार्था? मार्था का लेखक कौन है? तो राइट आंसर वाल्टर डी ला मरे मार्था के लेखक हैं। वाल्टर डी ला मरे वाज ए डिटोरेट पोएट, यानी कि मॉडर्न पोएट है, यानी कि आधुनिक पोएट है। क्या है भाई? आधुनिक पोएट है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द कलर ऑफ द मार्था आइज? मार्था की आंखों का रंग कैसा था? तो ग्रे, भूरे रंग का था, ऑप्शन बी ग्रे। क्वेश्चन नंबर 4, मार्था स्टोरीज हैव ए डिटोरेटिव इफेक्ट, राइट आंसर ऑप्शन है ट्रैंक्विल, यानी कि शांति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 5, द स्टोरीज ऑफ मार्था वेयर फुल ऑफ डिटोरेटिव, मार्था का जो स्टोरी किस भरा? तो वन चमत्कार से भरा हुआ था, ऑप्शन बी। मार्था यूज्ड टू टेल हर स्टोरी इन द हेजल, ठीक ना, ग्लेन। मार्था अपनी कहानी कहते हैं कहाँ? तंग स्थान पर, हेजल ग्लेन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, मार्था स्टोरीज भी अबाउट डिटोरेट एंड फेरीज, मार्था का कहानी जो है परियों और डिटोरेट होता है, यानी कि ऑप्शन सी ग्नोप्स, यानी कि बौना के विषय में, ग्नोप्स माने बौना होता है, तो ग्नोप्स एंड फेरीज बौना और परियों के विषय में है। द पोएट न्यू, कभी जानता है, डिटोरेट व्हेन ही वाज चाइल्ड, वो बच्चा था, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन है ना, ऑप्शन ए मार्था। तो व्हाट काइंड ऑफ हैंड्स हैड मार्था? मार्था का हाथ जो है किस रंग का था? तो राइट आंसर ऑप्शन शॉर्ट, ए छोटा था, ठीक ना, ए शॉर्ट, ए यानी कि छोटा था। आगे बढ़ते हैं, जो आपका सप्लीमेंट्री रीडर होता है ना, उसमें से 1-2 प्रश्न आ जाते हैं, तो देखिए 2-4 हम लोग देख रहते हैं। हु हैज रिटन जनवरी नाइट के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर देख लिया आप यहाँ, प्रेमचंद्र। जनवरी नाइट के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र। व्हाट इज द पेन नेम ऑफ प्रेमचंद्र? पेन नेम यानी कि उसका मूल नाम प्रेमचंद्र क्या था? और भी नाम था एक, उसका नाम क्या था? धनपत राय। क्या नाम था? ऑप्शन ए धनपत राय। वेयर वाज प्रेमचंद बर्न? प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर डी बनारसी में। कहाँ हुआ था? बनारसी में, ठीक ना, बनारसी में। प्रेमचंद्र इज ए पैसिफिक राइटर ऑफ द बोथ हिंदी एंड सी उर्दू, ठीक ना, दोनों के महान लेखक हैं, ठीक ना। यही आपका सप्लीमेंट्री में था, जो कि आपका और भी सप्लीमेंट्री में मैं थोड़ा 1-2 प्रश्न बता दे रहा हूँ आपको, ठीक ना। देखिए, मुन्नी वाज हल्कू एस डिटोरेटो, मुन्नी जो हल्कू क्या थी? वाइफ थी, तो राइट आंसर क्या होगा? वाइफ थी, यानी कि ऑप्शन डी। मुन्नी जो हल्कू क्या थी? पत्नी थी। हल्कू एंड जबरा डिटोरेटो ईच अदर वेरी मच, हल्कू और जबरा, उसका कुत्ते का नाम था, डिटोरेटो कर रहे थे, क्या कर रहे थे? तो लाइट, एक दूसरे को पसंद करते, ठीक ना। व्हाट मेड हल्कू वेरी सैड? हल्कू को कौन ज़्यादा दुखी करता है? तो ऑप्शन ए पोवर्टी, यानी गरीबी, ठीक ना, गरीबी। तो इस चैप्टर में इतना आप याद रखिएगा, ठीक ना। जे हुआ जबरा, जबरा कौन था? तो राइट आंसर बी ए डॉग था। जबरा क्या था? डॉग। जबरा क्या था? डॉग था, यानी कि एक कुत्ता था। अब देखिए इसमें और भी हम थोड़ा सा देखते थे। एलर्जी, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन एलर्जी? एलर्जी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर डॉक्टर राणा एस.पी. सिंह। डॉक्टर राणा एस.पी. सिंह एलर्जी के लेखक हैं। द ऑथर ऑफ एलर्जी इज ए डिटोरेट, और लेखक दाल में क्या है? डू, इज ए डू, है ना, स्वयं का, है ना। थोड़ा सा मिट गया है, ठीक ना, इसमें देख लीजिएगा। हु आर द स्पेशलाइजेशन ऑफ एन एलर्जी? तो राइट आंसर है डॉक्टर राणा एस.पी. सिंह, डॉक्टर राणा एस.पी. सिंह, ठीक ना। अब आ रहा है आपका, थोड़ा सा स्क्रॉल में कर रहा, अस्थमा कैन बी ट्रीटेड बाय डिटोरेट, होता है राइट आंसर सी इनहेल्ड स्टेरॉइड्स, ठीक ना, इनहेल्ड स्टेरॉइड। द प्रोसेस ऑफ द डेवलपिंग एलर्जी टेक्स प्लेस इन डिटोरेट स्टेज, तो राइट आंसर ऑप्शन बी 2, ठीक ना। और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, और ये आपका द बेट, हु इज द राइटर ऑफ द स्टोरी ऑफ द बेट के लेखक कौन है? तो राइट आंसर एंटोन चेकोव, यही थोड़ा सा पूछेगा आपको। एंटोन चेकोव इज डिटोरेट, यानी कि प्रोशियन ऑथर, कहाँ के हैं? तो रशियन। इतना ही आपको पूछेगा, ठीक ना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर वाला इसका सेशन में, ठीक ना। क्लियर कर लीजिएगा आप, तो चाहिए।